यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मेडिटेशन ब्रो। मेडिटेशन जो है ये अटेंशन स्पैन के लिए बहुत बड़ा एक क्योर दिखाया जाता है। और मेडिटेशन जो है पूरे लाइफ लॉन्ग तुमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कॉन्शियस रहने में और माइंडफुल रहने में, या फिर मेटा कॉग्निशन के स्किल में, जिसमें तुम अपने इमोशन से खुद को अपने आप को डिफाइन नहीं करते। इमोशंस जो है ये एक रेन ड्रॉप्स की तरह है, और जो सरफेस है, जो ज़मीन है, वो तुम हो भाई। और तुम जो हो वो तुम्हारे इमोशंस कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इमोशंस आते हैं और जाते हैं। और ऐसा तुम्हारे साथ होगा कि तुम्हारे इमोशंस आते होंगे और जाते होंगे, लेकिन तुम कई बार इम्पल्सिवली उस पर एक्शन ले लेते होगे, वो ये समझ के कि वो तुम खुद हो और ये तुम्हारा खुद का अंदर से जो डिज़ायर आ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इमोशंस जो है ये भाई एक वेव्स की तरह है समुद्र में। जिस तरीके से वेव्स आते हैं और जाते हैं, वैसे ही इमोशंस आते हैं और जाते हैं। और इमोशनली बिहेव नहीं करना है अगर तुमको, तो मेडिटेशन और मेटाकॉग्निशन का स्किल ये तुमको डेवलप करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन के बारे में तो भाई बहुत लोग बताते हैं कि तुमको कैसे करना है और कितने प्रकार के मेडिटेशन, और ऐसा करने से तुमको कुछ एक अलग ही स्पेशल पावर मिल जाएगा। लेकिन एक जो मेडिटेशन है ये भाई एक सबसे इजी लेवल का मेडिटेशन है, और ये तुमको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा एज अ मैन, क्योंकि मैन होने की वजह से तुमको हर टाइम कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कॉन्शियस नहीं रहोगे, प्रेजेंट में अपना फोकस नहीं रहोगे, तो प्रेजेंट का तुम फुल्ली एंजॉय नहीं कर पाओगे। और लाइफ का पर्पस ही यही है कि तुम लाइफ को फुल तरीके से एंजॉय कर सको ना। मेडिटेशन करने के लिए भाई कई लोग बैठे होंगे, लेकिन कई लोग भाई उस चीज़ को एकदम क्रिंज समझ रहे होंगे, और 10 सेकंड 20 सेकंड से ज़्यादा वो लोग भाई दिमाग शांत नहीं रहता पाता होगा। लेकिन कई लोग ये भूल जाते हैं कि मेडिटेशन का पॉइंट ही ये है कि तुमको डिस्ट्रैक्ट होना है, लेकिन तुमको वापस आना है अपने एक फोकस पॉइंट पे। और कई लोगों को ये चीज़ मेडिटेशन के बारे में पता भी नहीं होता, लेकिन तुमको ये चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा मेडिटेशन में। क्योंकि एस जिम में जैसे रेप्स होते हैं, कोई भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे जितने नंबर ऑफ टाइम्स और जितने नंबर ऑफ रेप्स उसके परफॉर्म करोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारा जो प्रोग्रेस होता जाता है। वैसे ही मेडिटेशन में जितने बार तुम अपने जो लॉस्ट फोकस को एक फोकस पॉइंट पे वापस लाते हो, ये तुम्हारा एक मेडिटेशन का रैप है। और जितने बार तुम उस फोकस पॉइंट को हमेशा लाते हो एक सेंटर पॉइंट पे, उतना ज़्यादा तुम मेडिटेशन के स्किल को मास्टरी करते जा रहे हो। और कई लोग भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो लोगों को लगता है कि मेडिटेशन काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होता भाई, मेडिटेशन तुम्हारा यही है। और जैसे तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि हमेशा तुम एक पॉइंट पे फोकस्ड रहोगे ही, तुम हमेशा एक पॉइंट पे फोकस्ड नहीं रहोगे। लेकिन जितने जल्दी तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, उतने जल्दी अगर तुम उस पॉइंट पे वापस फोकस हो जाते हो, तो ये तुमको बहुत ज़्यादा ही लेवल में हेल्प करेगा। मेडिटेशन में अगर कई लोगों को मैं ये बता दूं कि वो लोग को सिर्फ अपने फोकस पॉइंट पे वापस आना है, तो भाई कई लोग फोकस करना भी बंद कर देते हैं, और ये गलती मैं कर चुका हूँ। लेकिन तुमको ये रियलाइज़ करने का ज़रूरत है कि तुमको एक फोकस पॉइंट पे जितना समय तक हो सके उतना ज़्यादा फोकस करना है। वो तुम्हारा ब्रेथ हो सकता है, वो तो या तुम्हारा ग्राउंड हो सकता है, या तो तुम्हारा स्किन में कैसे सेंसेशंस फील हो रहे हैं, या आसपास में कौन से साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं, या जो भी साउंड वगैरह आ रहे हैं, वो सब तुमको रियलाइज़ करने का ज़रूरत है ना। मेडिटेशन करते करते भाई कई लोग सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट कर पाते हैं, इतना ज़्यादा। लेकिन मेडिटेशन वो लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग ओवर स्टिमुलेटेड है। तुमको भाई अपने डोपामिन सोर्सेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और मेडिटेशन को अगर तुम लेटर हाफ ऑफ द डे में करने की कोशिश करते होगे, तो ये तुमसे नहीं हो पाता होगा, क्योंकि तुम्हारे पास उतना ब्रेन पॉइंट्स ही नहीं है और उतना मेंटल एनर्जी नहीं है जितना तुम उस चीज़ पे फोकस कर सको। तो ये तुमको करना चाहिए कि मेडिटेशन को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग ये करने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन भाई बहुत ज़्यादा ही एनर्जी डिमांड करता है तुम्हारा ब्रेन से। और इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेशन की वजह से तुम कभी भी उस तरीके से मेडिटेट कर नहीं पाओगे फुल्ली। और भाई इसी तरीके से मैं अपने मेडिटेशन स्किल को 40 मिनट्स पर डे यहाँ तक लेके गया था। अभी मैं उसको थोड़ा सा कट डाउन कर दिया हूँ, क्योंकि मेरे को एक फोकस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा था। और इसी तरीके से तुमको स्लोली उसमें मेडिटेशन में प्रोग्रेस बनाते जाना है, क्योंकि जितने जल्दी तुम मेडिटेशन स्किल में प्रोग्रेस बनाते जाओगे, उतने ज़्यादा तुम माइंडफुल रहोगे कंडीशन के बारे में। और तुम लोग को पता ही होगा कि अटेंशन स्पैन आदमी लोग का गिरते ही जा रहा है। और अटेंशन स्पैन के ना होने की वजह से लैक ऑफ फोकस और लैक ऑफ क्रिएटिविटी, और तुम भाई एक गोल पे फुल एनर्जी अपना फ्लो स्टेट ना अचीव कर पाना, ये सब भाई कई लोग को फेस करना पड़ता है। और कई लोग तो अपने लाइफ में फ्लो स्टेट कभी अचीव भी नहीं कर पाते भाई। फ्लो स्टेट एज अ मैन सबसे बेस्ट स्टेट हो सकता है जिसमें तुम होंगे, जिसमें तुम्हारा जो टास्क जो तुम परफॉर्म कर रहे हो वो इतना भी हार्ड नहीं है कि तुमको भाई बहुत ज़्यादा ही दिमाग लगाना पड़ रहा है, इतना भी आसान नहीं है कि तुम एकदम माइंडलेसली कर पा रहे हो। वो एक नॉर्मल लेवल में है, जिसमें तुम्हारा फोकस पूरी तरीके से जा रहा है और तुम्हारे दिमाग में और सेकंड थॉट्स कोई आ ही नहीं रहा है। बस तुम्हारा एक जो फ्लो है वो बना हुआ है उस काम के साथ। और ये फ्लो स्टेट अचीव करने के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का स्किल तुम मास्टर करना जरूरी है।
और भाई ये बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड है, क्योंकि एज अ मैन पर्पस चेस करना हमारे अंदर से आता है। और अगर तुम उस पर्पस लेवल पे उतना फ्लो में काम कर पाओगे तो उस चीज़ से तुमको प्यार हो जाएगा। और फोकस करके काम करना ये कई लोग के अंदर होता नहीं है, इसीलिए वो लोग को अपने काम से ही प्यार नहीं होता, इसलिए हमेशा वो लोग उस चीज़ से छुट्टी लेने का ट्राई करते रहते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्किंग मैन रहते हैं और जो लोग मैन को प्यार होता है उस काम से, वो लोग ही आउटलायर्स होते हैं। आउटलायर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फील्ड के टॉप पे बैठे हैं और जो एकदम ही अलग ही आदमी रहते हैं, जो मिलियंस में अलग से पहचान में आ जाते हैं। और अगर तुमको भी आउटलायर बनना है और तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो मेडिटेशन तुमको पूरी तरीके से हेल्प करेगा इस चीज़ में। और कई लोग ये पूछते हैं कि भाई हम लोग कौन सा ऐप यूज़ करें मेडिटेशन के लिए। तो मेडिटेशन के लिए कोई सा भी ऐप यूज़ करने का तुमको ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि मेडिटेशन के लिए सबसे बेस्ट ऐप होता है एक क्लॉक ऐप, जो कि इनबिल्ट फ़ोन में देता है, जिसमें तुम अलार्म सेट करते होगे, स्टॉप वॉच सेट करते होगे। उसमें तुमको काउंट डाउन टाइमर सेट करना है, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जितना भी मिनट का तुम कर रहे हो। और स्टार्ट कर रहे हो तो 5 मिनट से भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, 1 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम एक ब्रेथ से भी स्टार्ट कर सकते हो भाई। बस तुमको बैठना है और तुरंत एक ब्रेथ लेना है। लाइक अभी तुम इस वीडियो को पॉज कर दो और केवल सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन के लिए टाइमर लगाओ और मेडिटेट करो भाई। अब मैं तुमको एक्शन स्टेप दिया था, तो मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि तुमने 1 मिनट का मेडिटेशन किया होगा और इस 1 मिनट के मेडिटेशन से तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका होगा। और इसी तरीके से तुमको क्लॉक ऐप से ही मेडिटेशन करना है और अपना मैक्सिमाइज करना है अपने मेंटल हेल्थ को और माइंडफुलनेस को। और ऐसे तुमको अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मेरा पेड प्रोग्राम है, चेकआउट जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।